रहमानुर्रहीम। इमारत शरिया बिहार, उड़ीसा व झारखंड एक दीनी, मिली, फलाही, रिफाही और शरई तंजीम है। ये मुसलमानान हिंद के दिलों की धड़कन है। ये मुसलमानों के मिली वजूद की रोशन अलामत है, जिसका मकसद इक़ामत दीन अला मिनहाजिन नबुव्वह है। इस इमारत की बुनियाद हमारे बुज़ुर्गों ने, अकाबिर ने कुरान करीम और अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में डाली है, जिसका मकसद ये है कि मुसलमान एक शरई अमीर की मातहती में वो अपनी ज़िंदगी गुजारे, जिसका इस्लाम हम और आपसे तकादा करता है। उसी इमारत शरिया का एक ट्रस्ट है, जिसका नाम इमारत शरिया बिहार, उड़ीसा व झारखंड ट्रस्ट है। आज वर्क़ा 30 मार्च को हज़रत अमीर शरीयत मुफ़क्किर मिल्लत हज़रत मौलाना सैयद अहमद वली फ़ैसल रहमानी साहब दामत बरकातुहुम की सदारत में ट्रस्ट के ट्रस्टीज़ की एक अहम और खुसूसी नशिस्त मुनक़िद की गई। जैसा कि आप हज़रात के इल्म में है कि 29 मार्च को चंद लोगों ने जो तूफ़ान बदतमीज़ी की, जिन्होंने गलत तरीक़े पर पुलिस का सहारा लिया और बहुत सारे नाज़ेबा हरकत किए, तो हज़रत अमीर शरीयत, जो अमीर शरीयत भी हैं और ट्रस्ट के चेयरमैन भी हैं, उन्होंने फ़ौरी तौर पर ट्रस्ट के अरकान की मीटिंग हंगामी तौर पर तलब की। चुनांचे आज 4 बजे शाम में उन तमाम हज़रात की मीटिंग हुई। आप हज़रात के इल्म में ये बात मैं डाल दूं कि इमारत शरिया बिहार, उड़ीसा और झारखंड जो ट्रस्ट है, उसके 17 मेंबरान हैं, जिनमें से जो बहैसियत ओहदा होते हैं अमीर शरीयत, नायब अमीर शरीयत, नाज़िम इमारत शरिया, कादी इमारत शरिया, मुफ्ती इमारत शरिया, इंचार्ज बैतुल माल। अगर इस हैसियत से हम देखेंगे तो नायब अमीर शरीयत साहब जो हज़रत मौलाना मोहम्मद शमशाद रहमानी साहब हैं, ये जब नायब अमीर शरीयत नहीं थे उसी वक्त से ट्रस्ट के मेंबर हैं। तो इस एतबार से वह एक नाम और कम गया, ट्रस्ट के मेंबरान सिर्फ 16 हो गए। जब ये नशिस्त शुरू हुई तो यहाँ टूट हद से ज़्यादा अरकान ने शिरकत की। उन अरकानों ने जो फ़ैसला किया, मैं बेहतर और मुनासिब समझता हूँ, उसी के लिए यह प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई कि उन ट्रस्टियों ने क्या फ़ैसला किया है वो उससे आप तमाम हज़रात को और लोगों तक उस पैगाम को पहुँचाया जाए। तो उसमें ये बात ट्रस्ट के मेंबरान ने तय की है, जिसे तजवीज़ के तौर पर हम पढ़कर सुनाते हैं कि 29 मार्च को इमारत शरिया पुलवाई शरीफ के अहाते में ट्रस्ट के जिन मेंबरान ने तूफ़ान बदतमीज़ी की, इमारत शरिया के वक़ार को मजरूह करने, उसको बदनाम करने का जो तरीक़ा अख्तियार किया, उस पर ट्रस्ट के तमाम मेंबरान ने पुरज़ोर मज़म्मत की और इत्तेफाक राय से ऐसे ट्रस्टियों को ट्रस्ट की रुकनियत से बरतरफ करने की तजवीज़ पास की। उनमें ख़ासकर मौलाना अबू तालिब रहमानी, मौलाना नज़र तौहीद मज़ाहिरी, जनाब डॉक्टर अहमद अशफाक करीम, जनाब एडवोकेट राग़िब अहसन साहब के किरदार व अमल पर तशवीर का इज़हार किया और उन्हें ट्रस्ट और इमारत शरिया से मुताल्लिक़ हर तरह की कमेटी की रुकनियत से बरतरफ कर दिया। दूसरी तजवीज़ ये भी तय पाई कि 29 मार्च को इमारत शरिया मुखालिफ सरगर्मियों में शरीक अफराद जो इमारत के किसी मजलिस में पहले से मेंबर रहे हों, ऐसे तमाम अफराद को उनके ओहदों से बरतरफ किया जाए। ये भी तय पाया कि ट्रस्ट की खाली जगहों को हज़रत अमीर शरीयत अपनी सवाबदीद से पुर करेंगे। ये कमेटी इस सिलसिले में हज़रत अमीर शरीयत को मुजाज़ गर्दानती है। अमीर शरीयत इमारत शरिया के बैंकों में सिग्नेचरी की हैसियत से बहैसियत ओहदा मेरा नाम है कि मुफ्ती मोहम्मद सईदुर्रहमान क़ासमी क़ायम मकाम नाज़िम इमारत शरिया का नाम शामिल किया जाए और इस सिलसिले में हज़रत अमीर शरीयत मुद्दतुल आली के दस्तखत से बैंक मैनेजर के नाम ख़त भेजा जाए। हज़रत अमीर शरीयत ने मौलाना मोहम्मद शिबली क़ासमी साहब को इमारत शरिया से बरतरफ़ किया। ये मजलिस हज़रत अमीर की इस फ़ैसले की तायीद करती है। 29 मार्च को नादिबा हरकत करने वालों और इमारत शरिया के
वक़ार को मजरूह करने वालों के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए। ट्रस्ट डीड के दफ़ा नंबर 9 में ये सराहत मौजूद है कि अमीर शरीयत को निज़ाम अमारत में नुक़्ते मरकज़ी की हैसियत होगी, यानी उनका फ़ैसला आखिरी और हतमी फ़ैसला होगा। डीड की दफ़ा 12 में ये सराहत मौजूद है कि इंतखाब अमीर का हक़ मजलिस अरबाब हल वक्त को होगा, और दफ़ा 13 में है कि अज़ल अमीर का इख्तियार मजलिस अरबाब हल वक्त को हासिल होगा। लिहाजा जिन ट्रस्टियों ने अमीर का इंतखाब किया वो गैर शरई, गैर कानूनी, गैर दस्तूरी तो है ही, वो मज़ाक़ा ख़ेज़ भी है। मजलिस की पुरज़ोर मज़म्मत करती है कि वो अमीर किसी भी सूरत में नहीं हो सकते हैं। ये ट्रस्ट की जो मीटिंग आज हुई थी, जिसमें ट्रस्ट की अक्सरियत ट्रस्ट के अक्सर अरकान ने शिरकत की, उसमें ये तजावीज़ मंजूर की गई है। कौन कौन अरकान में शरीक हुए हैं ये ट्रस्ट की मीटिंग में? इस ट्रस्ट की मीटिंग में जो शरीक हुए हैं वो हज़रत अमीर शरीयत, उन्हीं की सदारत में मीटिंग हुई। हज़रत नायब अमीर शरीयत हज़रत मौलाना शमशाद रहमानी साहब, क़ाज़ी शरीयत हज़रत मौलाना मुफ्ती अंजार आलम क़ासमी साहब, और मैं मोहम्मद सईदुर्रहमान क़ासमी, मुफ्ती एहतकामुल हक़ क़ासमी साहब। इसी तरह जनाब जावेद इकबाल एडवोकेट साहब, जनाब मौलाना आरिफ रहमानी साहब, मास्टर अनवार साहब, और जनाब समीउल हक़ साहब, जनाब फ़हद रहमानी साहब, और इंचार्ज बैतुलमाल इंचार्ज इरफानुल हसन साहब वग़ैरह, इन हज़रात ने हाजी अकराम साहब, इन हज़रात ने उसमें शिरकत किया। उनका नाम ले लिया जी। अशफाक करीम साहब ने कल जो है एक अपने प्रेस बयानिया में कहा कि किसी की तकर्रुरी के लिए अमीर से इजाज़त नहीं ली जाती है। क्या स्वीपर या माली इन सब की तकर्रुरी के लिए अमीर की इजाज़त दरकार होती है क्या? देखिए, इमारत शरिया में किसी की भी तरफ तकर्रुरी के लिए, किसी की भी बहाली के लिए अमीर की इजाज़त ज़रूरी होती है। अमीर की इजाज़त के बाद फिर उसको नाफिज करते हैं, जो नाज़िम होते हैं उसको नाफिज करते हैं, लेकिन पहले तकर्रुरी के अमीर से इजाज़त लेनी पड़ती है। वो बहैसियत रुकने शूरा या ट्रस्टी कितनी बार इमारत आए? अशफाक करीम साहब यहाँ आए हैं, कुछ कामों को देखते रहे हैं, कुछ उनसे मेरे ख़्याल में जब भी शूरा की मीटिंग या ट्रस्ट की मीटिंग के अलावा शायद कभी आए हैं, एक आध दो मरतबा याद है वो आए हैं, लेकिन बहुत कम आना हुआ है। मौलाना अबू तालिब से बैतुलमाल को कुछ फ़ायदा हुआ? कुछ बैतुलमाल को मजबूती मिली? अब देखिए, ये सवाल वो है कि इसका ताल्लुक़ हमसे नहीं है, ये बैतुलमाल वाले बताएंगे कि उन्होंने क्या ताउन किया है, नहीं ताउन किया है, वो मेरे इल्म में नहीं है। एक सवाल बार बार आता है कि फ़हद रहमानी साहब चूँकि हज़रत के छोटे भाई हैं, वो इमारत के कामों में सरगर्म रहते हैं, क्यों रहते हैं? वो इमारत में क्या है, बहैसियत ओहदा मनसब क्या है? कि इंजीनियर हामिद फ़हद रहमानी साहब ये इमारत शाह के ट्रस्टी हैं। वो इस एतबार से कि ट्रस्ट डीड में ये बात सराहत के साथ लिखी हुई है कि खानकाह रहमानी के सज्जादा नशी या नुमाइंदा वो इसके रुकन होंगे, तो इसे नुमाइंदा होने की हैसियत से इंजीनियर साहब उसके रुकन है। इसी तरह से मजलिस शूरा के भी वो रुकन है, मजलिस अरबाब हल वक्त के भी वो रुकन है। तब तो उनको काम करना ही चाहिए। जी ज़ाहिर है। और कोई सवाल? ये शिबली अल-कासमी को हटाने जाने के क्या है वजह? इसकी वजह तो हज़रत अमीर शरीयत ही बताएंगे। जी जी, आपको बताया हूँ ना। नहीं, वो आपको हज़रत अमीर शरीयत ही बताएंगे। तो आपको से बात नहीं है, तो उन्हीं को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए। हम प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस चीज़ के लिए बोला है वो हमको आपको बता दिया, वो तो उस पर सवाल कीजिए, हम बताते हैं। 31 में 17, मैंने कहा कि 17 की कोई कागजात जो वो बिल्कुल वो सारे कागजात मौजूद हैं यहाँ। 17 के जो है जो ट्रस्टी हैं 17 के वो कागज मौजूद है यहाँ। ट्रस्टी की बात हो रही थी जिसमें 2 लोगों की इंतकाल हो चुकी है। तो मैंने बता दिया आपको कि मैं जो कागज़ है जो ट्रस्ट की डीड है उसमें 17 अफराद हैं। अमीर शरीयत को आप मीटिंग में बोला, जब उनको हटाया गया तो कोई तो कारण बताया ना, कोई नोटिस तो दिया होगा भाई कि आपको आए मकाम को रखने के लिए और हटाने के लिए कई मरतबा इस पूरे दौरान 10 मरतबा यहाँ पर जो लोग हैं वो कायम मकाम बन चुके हैं। कायम मकाम को हटाने और रखने के लिए किसी वजह की ज़रूरत नहीं होती, ऑपरेशंस की ज़रूरत होती है, ऑपरेशनल एक्टिविटी की। अमीर शरीयत को लगा
कि आप कायम मकाम हों और आप उस चीज़ को फुलफिल करते हैं तो आपको कहेंगे कायम मकाम बने। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, यहाँ पर वजह की ज़रूरत नहीं, बाकी हर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ इस सीनियरिटी पर कुछ इंटरनल वैल्यूज़, कुछ इंटरनल डेटा होता है, उस वजह से उसको पब्लिक नहीं किया गया। हो जाएगा वो, लेकिन अभी वो पब्लिक नहीं। तो अभी ऑपरेशन में ये सवाल ये है, बात कर रही है कि क्या वजह है कि सिद्दीकी अल काज़मी को हटा दिया गया है? क्या ऊपर कोई इल्जामात हैं, कोई गबन का मामला है या कहीं कोई मामला है? क्योंकि ये मेरी नज़रों के सामने की बात है। देखिए, हज़रत मौलाना अनीसुर रहमान साहब कासमी इस अदारे के नाज़िम वाला थे। एक बैग में जब दफ्तर में आया और पाया कि एक कुर्सी और लगी हुई है, तो मैंने ताज्जुब होकर कहा कि भाई साहब ये क्या आप माशाअल्लाह, तो से मुस्कुराया भी। तो देखिए, प्रोग्रेटिव होता है हमारे अमीर शरीयत। अब उस वक्त उन्होंने किसी वजह से ज़रूरत महसूस किया होगा या किसी ने मशवरा दिया होगा कि साहब ये भी फ़ाल आदमी है, इनको भी रखिए सबॉर्डिनेट में, सबॉर्डिनेशन के लिए उस वक्त उन्होंने रख दिया है ना। और वो किसी भी और चले तो टेम्पोररी अरेंजमेंट तो चले। और फिर ये मौजूदा अमीर शरीयत आए, इन्होंने भी अपना कोशिश किया कि मेरे वाले के रखिए में चले। अब किसी वजह से और लगा होगा कि नहीं, मुफ्ती सईदुर रहमान साहब की सर्विसेज यहाँ ज़्यादा पार हो सकता है, किसी वजह से। ये तो वही जानते हैं कि उन्होंने ठीक कहा कि हमको मालूम नहीं। तो अमीर शरीयत साहब को इस बात को बोलना चाहिए क्योंकि हमने इस वजह जारी कर दिया गया। वो मैंने कहा ना, हटाने की वजह जो है वो अथॉरिटी है, उसमें बहुत एक्सप्लेनेशन। अथॉरिटी का मतलब ये नहीं है कि किसी को बुला के बैठा दीजिए और फिर किसी को हटा दीजिए, फिर लाइए, फिर हटाइए। रीजन तो बताइए ना कि रीजन क्या है। देखिए, आप दस्तूर को, डीड को मुकम्मल पढ़ जाइए, उसमें कहीं नहीं है कि अमीर शरीयत होने के लिए इंडियन होना जरूरी है, कहीं लिखा हुआ नहीं है। उन्होंने हवाला दिया कि आप उनको कहिए, जो पहले जो बात हम कर रहे हैं, ये डीड जो ट्रस्ट डीड इमारत की बनी है उसमें कहीं लिखा हुआ नहीं है कि वो इंडियन हो। आप डीड को पढ़ लीजिए, फिर सवाल कीजिए। दूसरे के कहना मौलाना तो है, इंडियन है ना, इंडियन है ही तो, यहाँ की पैदाइश है उनकी। आपने एक बात आप बोलते निकल गए, आप जर्नलिस्ट हैं जरा सा, वो खत के मुअत्तल आपने लफ्ज इस्तेमाल किया पर्सनल लॉ बोर्ड का, वो कागज दिखाइएगा जरा। आपको अशफाक रहीम साहब ने दिया, पेपर में दिया, पेपर दिखाइए, एक प्रेस रिलीज दिखाइए। हाँ, प्रेस रिलीज समझ जाएंगे पूरा हिसाब बोर्ड के किसी आदमी का प्रेस किसी या लेटर, बोर्ड के लेटर पर दिखाइए, उनको इस बुनियाद पर उनको मुअत्तल कर दिया गया, नहीं, उनकी रुकनियत खत्म कर दी। वही चीज ये भी तो है कि इनको बनाया गया है, इसकी भी कोई प्रमाण इनके द्वारा दिखाया जाए क्यों नहीं? हज़रत अमीर शरीयत को अखबार से खबर छपी थी दिल्ली से, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के द्वारा, जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं, 20 तारीख को छपी थी। नहीं, सामने आवाज नहीं आ रही, सामने आके सवाल क्या है? ठीक है, एक सेकंड। कल के जो घटना पर कलम हुआ उसमें आपने कोई कानूनी कार्रवाई की? दो मिनट FIR लगा दिया गया, मतलब एप्लीकेशन देकर रिसीविंग ले ली गई है, FIR नंबर पे बैठी है। उसका और जो लोग कल आए थे, बाकायदा कुछ लोग आए थे जिनके नाम आप भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं, क्या उनके ऊपर भी कुछ आपने कार्रवाई की? असल आप अभी जो ट्रस्ट की मैंने तजवीज़ पढ़ी है उसमें बताया कि उनको ट्रस्ट के अरकान से निकाल दिया गया है तमाम ट्रस्टियों के मशवरे से। यानी 2 FIR जो आपके तरफ से दोनों का पेपर दे दीजिए या रिलीज एक कर दीजिए, उसका प्रेस रिलीज करा दीजिए। आज ट्रस्ट ने पास किया है कि तमाम लोगों पर कानूनी कार्रवाई की। 5 लोगों के कितने लोगों का टोटल